छोटे से घर में सुनीता अपने बेटे गोलू के पास बैठी हुई थी। कुछ देर बाद उसका पति रामू भी वहां आ गया। उसके हाथ में पीतल की एक थाली थी। आज फिर मुंह उठाकर खाली हाथ ही आ गए? तुम तो हमेशा डरते ही रहते हो, तुमसे कभी चोरी होती ही नहीं। बताओ, ऐसे घर कैसे चलाओगे तुम? अरे सुनीता, आज बहुत मुश्किल से बचा हूं मैं। बस पकड़ा ही गया था। ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं वहां से भाग निकला, नहीं तो आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा ना होता। इससे तो अच्छा था कि तुम पकड़े ही जाते। कम से कम मुझे पता तो चलता कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरा पति तो कोई काम धाम करता ही नहीं, ऊपर से चोरी भी नहीं होती। हर रोज खाली हाथ लौट आते हो। पता नहीं ये घर कैसे चलेगा। गोलू एक कोने में बैठा अपनी माँ बाप को देख रहा था। ये उनका रोज का ही काम था। इसी वजह से गोलू ज्यादा परेशान नहीं होता था। माँ, रोटी देना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ सुनीता, मुझे भी खाना दो, बहुत भूख लगी है। आज तो मैं सच में थक गया हूँ। कुछ काम धाम तो करते नहीं, ऊपर से भूख भी इन्हें बहुत लगती है। आज तुम्हें बस एक ही रोटी मिलेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में वो भी बंद हो जाएगी। हे भगवान, कैसा पति दिया है मुझे। मैं तो इससे तंग आ चुकी हूँ। रामू और गोलू चुपचाप खड़े रहे। उन्हें पता था कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो सुनीता लड़ाई शुरू कर देगी। सुनीता, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझसे चोरी नहीं होती, काम करने का भी मन नहीं करता। मैं कल कुछ ना कुछ बड़ा हाथ मारूंगा, चाहे जितना भी खतरा हो। ऐसे तो ये घर नहीं चलेगा। अगली शाम रामू चोरी करने के लिए घर से निकल जाता है। चारों तरफ बहुत अंधेरा होता है। कुछ देर बाद वो दूसरे गांव पहुंचता है। वहां उसे एक बड़ी सी गाय दिखती है जो बहुत खूबसूरत थी। रामू उसे चुराने का सोचता है। अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अगर मैं इसे चुराकर बाजार में बेच दूं तो कुछ दिन आराम से निकल जाएंगे। चलो, इसे ले जाता हूं। रामू उस गाय को खोलकर अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। सुनीता, आज तुम बहुत खुश हो जाओगी, क्योंकि मैंने आज बहुत बड़ा हाथ मारा है। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसी क्या चीज ले आए हो तुम जो इतने खुश हो? नजर तो कुछ नहीं आ रहा। बाहर आकर देखो, बाहर। सुनीता उस गाय को देखकर हैरान हो जाती है और अंदर से खुश भी होती है। बेचारा गोलू चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ देर बाद वे गाय को अपने घर के पीछे बांधकर सो जाते हैं। अरे, सुबह हो गई। उठो सुनीता, मैं गाय को बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ। रामू गाय को लेकर बाजार जाता है। वहां पर उसे एक व्यापारी नजर आता है। अरे भैया, मैंने यह गाय बेचनी है, क्या तुम खरीदोगे? गाय तो अच्छी है तुम्हारी, मगर मैं सिर्फ इसका 1500 रुपये ही दूंगा। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर बेचनी है तो बताओ। रामू गाय को बेचकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी के हाथ में सारे पैसे रख देता है। बस इतने ही? यह तो बहुत कम है। गाय कितनी की बिकी? अरे सुनीता, शुक्र करो, चोरी की गाय थी। इतने पैसे तो मिले, ना होने से तो अच्छा है ना। बस अब हम आराम से रहेंगे और मैं भी कुछ दिन आराम कर लूंगा। बहुत थक चुका हूं चोरियां करते करते। खबरदार, अगर तुमने आराम करने का सोचा तो तुम रोज चोरी करोगे, तभी हमारे हालात बदल पाएंगे। नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा, कभी खा लिया कभी भूखे ही। रामू बेचारा चुप हो जाता है। जैसे ही शाम होती है, सुनीता रामू से कहती है, अरे आज तो बाहर बहुत अंधेरा है। जाओ रामू, कुछ अच्छी सी चीज चुरा कर लाओ, चाहे जो भी हो जाए, खाली हाथ मत आना। मैं नहीं जाऊंगा, आज मेरा तो पूरा जिस्म दर्द कर रहा है। ऐसे ही दोनों झगड़ते रहते हैं, मगर रामू चोरी करने से मना कर देता है। अचानक उसकी नजर गोलू पर पड़ती है जो कोने में बैठा होता है। अब गोलू भी बड़ा हो चुका है, इसको चोरी करने भेजते हैं। चोरी करेगा तो चोर बनेगा ना। मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूं, अब गोलू ही घर संभालेगा। हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। गोलू बेटा, अब से तुम अपने बाप का काम पकड़ लो। इससे तो कुछ होता नहीं, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे डर लगता है और मुझे चोरी करनी भी नहीं आती। रामू और सुनीता उसे मना लेते हैं और चोरी करने के लिए भेज देते हैं। रात का घना अंधेरा था। गोलू चलते चलते किसी और गांव में पहुंच जाता है।
उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। गोलू का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने कभी इतना अंधेरा और सन्नाटा नहीं देखा था। धीरे धीरे वो गांव की गलियों में आगे बढ़ने लगा। हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे घर वापस जाना चाहिए, पर माँ और बाबा को खुश भी तो करना है। थोड़ी दूर जाकर उसकी नजर एक मकान पर पड़ती है जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। उसके पैर वहीं जम गए। यहाँ से कुछ चुरा लेता हूँ, जल्दी से काम करके भाग जाऊंगा। वो धीरे से अंदर चला गया। घर में एक बूढ़ी औरत सोई हुई थी। मेज पर एक बड़ा बर्तन रखा था। गोलू ने ध्यान से सुना। वह बूढ़ी औरत गहरी नींद में सो रही थी। ये बर्तन ही ले जाता हूँ, लगता है ये किसी काम का होगा। जैसे ही उसने बर्तन उठाया, वो हल्की सी आवाज कर गया। बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें खोल दी। कौन है वहाँ? अरे नहीं, मैं पकड़ा गया। वह बूढ़ी औरत खुद उठ नहीं पाई, बस जोर जोर से चिल्लाने लगी। चोर चोर, कोई पकड़े इस चोर को। हे ऊपर वाले, अब क्या करूं? वो बर्तन लेकर भाग गया। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कुछ लोग दूर से दौड़कर उसकी तरफ आ रहे थे। वो गांव से निकलकर अंधेरी गलियों में चला गया। उसकी सांस फूल गई थी। आखिरकार वो घर पहुंच गया। अरे गोलू, जल्दी बता क्या लाया है। माँ, मैं ये बर्तन लाया हूँ, पर लोग मेरे पीछे आ रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वाह बेटा, पहली बार में ही बड़ा काम कर दिया। तू तो असली चोर बन गया। सही कहा। देख तो सही, ये क्या है? शायद इसमें कुछ होगा। सुनीता ने बर्तन खोला। अंदर से गहनों की थैली निकल आई। सुनीता और रामू दोनों के चेहरे खुशी से चमक उठे। अरे भगवान, इतने सारे गहने! हमारी किस्मत बदल गई गोलू। बेटा, तू तो हमारा राजा बेटा निकला। अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। माँ, बाबा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने चोरी की है। वो बूढ़ी औरत रो रही थी। चुप कर। ऐसे मौके रोज नहीं मिलते। जो मिल गया उसे अपना समझकर रख लेते हैं। सुनीता सही कह रही है। अब किसी को कुछ नहीं बताना, समझा गोलू? पर अगर पुलिस आ गई तो? पुलिस तब आएगी जब तू बोल देगा, और तू बोलने वाला नहीं है। अब जल्दी सो जाओ। सुबह हम गहने बेचने जाएंगे। उसके बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। गोलू चुप हो गया, पर उसका मन अब भी घबरा रहा था। सुबह का समय था। सूरज निकल चुका था। सुनीता और रामू जल्दी उठकर गहने देखने लगे। रामू, जल्दी तैयार हो जाओ। आज हम ये गहने बेच कर आएंगे। इतने पैसे मिलेंगे कि पूरी जिंदगी सुख से बिताएंगे। हाँ सुनीता, लेकिन संभल कर रहना। अगर किसी को शक हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। माँ, क्या हम ये गहने वापस नहीं कर सकते? मुझे डर लग रहा है। चुप कर। ऐसा मौका रोज नहीं मिलता। ये सब भगवान की देन है। बेटा, अब डर छोड़ दे। तू तो बहादुर है। हम सब के लिए चोरी की तूने। रामू ने गहनों को एक कपड़े में लपेटकर अपनी बगल में छुपा लिया। गोलू चुपचाप उन दोनों को देख रहा था। मैं घर में रहूंगी। तुम गहने बेचकर जल्दी लौटना। हाँ, मैं जा रहा हूँ। किसी को कुछ नहीं बताना। रामू गहने लेकर बाजार की तरफ निकल गया। गोलू और सुनीता घर में इंतजार करने लगे। माँ, अगर पापा पकड़े गए तो? अरे चुप, इतना बुरा मत सोच। सब ठीक होगा। रामू रास्ते भर इधर उधर देखते हुए चला। बाजार में पहुंचा तो एक सोना चांदी का व्यापारी दिखा। भैया, मुझे ये गहने बेचने हैं, संभाल कर देखना। दिखाओ जरा। ये गहने तो बड़े महंगे लग रहे हैं। तुम कहाँ से लाए? मेरे दादाजी के हैं। घर में जरूरत पड़ गई है। हम ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा। बस थोड़ा और बढ़ाओ। नहीं भाई, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेना है तो बोलो। ठीक है, दे दो पैसे। व्यापारी ने पैसों की थैली रामू को दे दी। रामू के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। अब घर जाकर सुनीता को बताऊंगा, बहुत खुश होगी। रामू घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे गांव के 3 लोग मिल गए जो बुढ़िया के घर से आए थे। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी किस बात की है? बस बाजार गया था कुछ काम से, वैसे ही लौट रहा हूँ। सुना है कल रात किसी ने बुधिया के घर से गहने चुराए। तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं भाई, मुझे क्या पता, मैं तो घर में सो रहा था। अच्छा, ठीक है, ध्यान रखना, चोर कहीं भी हो सकता है। रामू उनसे बचकर जल्दी जल्दी अपने रास्ते चल पड़ा और घर आ गया।
अरे रामू, कितने पैसे मिले? जल्दी बताओ। देखो ये पूरा 20,000 रुपए। अब हम अमीर हो गए। पापा, अब हमें चोरी बंद कर देनी चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता। पागल हो गया है? इतनी आसानी से पैसा मिल रहा है। अब तू भी सीख गया है। रोज चोरी करेंगे। हाँ सुनीता, लेकिन अभी कुछ दिन चुप रहना। बहुत दिनों बाद इतने पैसे हाथ आए हैं। मुझे डर लग रहा है। अगर कल रात वाले लोग सच में हमारी तलाश में आ जाएं तो? कुछ नहीं होगा, बस चुप रहो और शांति से बैठो। उस रात तीनों चुपचाप बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे थे, लेकिन गोलू के दिल से डर जा ही नहीं रहा था। देखा रामू, मैंने कहा था ना कि गहने बेचने से हमारी किस्मत बदल जाएगी। अब देखो कितना सारा पैसा है। हाँ सुनीता, पहली बार लग रहा है घर में सुख आया है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। कल रात गांव वाले पूछ रहे थे। तुझे हमेशा डर क्यों लगता है? दुनिया में कितने चोर हैं, कौन जाने कौन ले गया। बस अब चुप रहो और चैन से बैठो। माँ, अगर उन्होंने हम पर शक किया तो? मैं नहीं चाहता कि मैं जेल जाऊं। अरे चुप कर, जब तक हम खुद नहीं बताएंगे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सुनीता, मुझे लगता है अब कुछ दिन चोरी बंद कर देनी चाहिए। पैसों का इंतजाम हो गया है। बिल्कुल नहीं, जब तक हम और पैसा जमा नहीं कर लेते तब तक रुकना नहीं, समझे तुम? रामू चुप हो गया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। गोलू का मन और घबरा गया था। माँ, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। मुझे बहुत बुरा लगता है। पागल हो गया है क्या? पहली बार तूने ही चोरी की थी, अब डर लग रहा है। मुझे नहीं करना, बस। चुप रह। अगर घर में रोटी खानी है तो चोरी भी करनी पड़ेगी, समझा? सुनीता, आज तू जा चोरी करने। मैं और गोलू घर पर रहेंगे। मैं क्यों जाऊं? औरत हूं मैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। गोलू मना कर रहा है, तो तू ही जा। ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन आज रात तुम दोनों चुपचाप घर में रहोगे, किसी को कुछ नहीं बताना। सुनीता ने एक बोरी उठाई और घर से बाहर निकल गई। रामू और गोलू चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ पकड़ी गई तो क्या होगा? बेटा, बस दुआ करो सब ठीक हो। रात गहराती गई। बाहर का सन्नाटा और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। आज कुछ बड़ा चुराऊंगी, ऐसा कुछ ले जाऊंगी कि सालों तक किसी को शक भी नहीं होगा। सुनीता ने एक बड़े घर की दीवार की तरफ देखा। अंदर गहरा अंधेरा था। बस यही ठीक रहेगा, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। उसने दीवार पार की और धीरे से अंदर चली गई। अरे वाह, इतना बड़ा घर, जरूर अमीर लोग हैं। अब देखो किस्मत कैसे साथ देती है। उसने अलमारी खोली। अंदर बहुत सारे नोट और गहने रखे थे। उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। आज तो जिंदगी बदल गई, सब कुछ ले जाऊंगी। तभी एक बर्तन जोर से गिरा। आवाज पूरे घर में गूंज गई। अंधेरे में से एक बूढ़ी औरत बाहर आई, जो कांप रही थी। कौन है तू? मेरा घर लूटने आई है क्या? चुप, अगर चिल्लाई तो जान से मार दूंगी। मुझे मत मार, जो चाहिए ले जा, बस मेरी जान बख्श दे। अच्छा, समझदार है, अब चुप रह। रात का गहरा सन्नाटा था। सुनीता बोरी में पैसा और गहने भरकर घर लौट आई थी। गोलू और रामू उसका इंतजार कर रहे थे। सुनीता, इतनी देर कहाँ लगा दी? डर लग रहा था कहीं पकड़ी न जाए। अरे देख रामू, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। देख कितना सारा पैसा और गहने ले आई हूँ। माँ, सच में तुमने ये सब कैसे चुरा लिया? वहाँ एक बुजुर्ग औरत थी, उसने मुझे देख लिया था, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोली। मैं सब ले आई। ये तो बहुत बड़ा काम हो गया सुनीता, लेकिन अब डर लग रहा है। अगर गांव में हल्ला मच गया तो? तुझे तो हर बात पर डर लगता है। अब चुपचाप बैठ और ये पैसा संभाल। मुझे डर लग रहा है माँ, वो बूढ़ी औरत सबको बता देगी। अरे बेवकूफ, उसकी जान तो बचाई है मैंने। वो कुछ नहीं बोलेगी, चुप ही रहेगी। मुझे लगता है कि कल सुबह तक पूरा गांव जान जाएगा। बस कर रामू, अगर हम ऐसे ही चुप नहीं रहे तो हम सब पकड़े जाएंगे। चुप रहो दोनों। सुनीता गहनों को एक पोटली में बांधकर रखने लगी। गोलू चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। माँ, मैं स्कूल कब जाऊंगा? मुझे पढ़ना है। पागल है क्या? अगर तू पढ़ेगा लिखेगा तो चोरी कौन करेगा? हम कुछ दिन के लिए गांव से बाहर चल देते हैं। थोड़ी परेशानी भी कम हो जाएगी और ध्यान भी हट जाएगा। नहीं, ऐसे तो सारा पैसा यही खत्म हो जाएगा। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आती? हम बहुत मुश्किल से पैसे चुराते हैं।
कल शाम को हम फिर चोरी करने जाएंगे। और नहीं सुनीता, अब बस करो, ये रास्ता ठीक नहीं है। चुप करो तुम। अगर हम यहीं रुक गए तो कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मुझे नहीं जाना माँ, मैं अब चोरी नहीं करूंगा। मैंने कहा ना, तू ही जाएगा, समझा? रामू ने गोलू को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, जब तक हम मजबूर हैं तब तक सब सहना पड़ेगा। पापा, आप मुझे कहीं और ले चलो, यहाँ से दूर। मुझे बहुत डर लगता है। बस कर रोना धोना। कल रात हम तीनों जाएंगे और जो सबसे बड़ा घर दिखेगा उसी में चोरी करेंगे। सुनीता, तू पागल हो गई है क्या? इतना पैसा होने के बाद भी तुझे चैन नहीं मिलता? सुकून गरीबों की किस्मत में नहीं होता, समझा? माँ, मुझे नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? हाँ सो जा, लेकिन कल रात तैयार रहना। सुनीता, कभी सोचा है अगर पकड़े गए तो? जेल चले गए तो क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। अब सो जाओ दोनों। रामू चुपचाप लेट गया। गोलू अपनी छोटी सी चारपाई पर लेट तो गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। हे भगवान, मुझे इस सब से बाहर निकाल। मैं बस अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। रात और गहरी हो गई। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन सुनीता के दिमाग में अगले दिन की चोरी की तैयारी चल रही थी। उसकी आंखें नींद से नहीं, लालच से चमक रही थीं। देखो, आज रात कोई बहाना नहीं चलेगा। जो मैं कहूंगी वही करोगे, समझे दोनों? सुनीता, अब डर लगता है। पिछली बार मुश्किल से बचे थे। तुम्हें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। चुप रहो और मेरे साथ चलो। माँ, मैं सच में नहीं जाना चाहता। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर डर लग रहा है तो घर छोड़कर चले जाओ, लेकिन याद रख, गरीबी में जीना उससे भी बड़ा डर है। बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। बस आज रात कर लेते हैं, फिर कुछ दिन रुकेंगे। आप भी माँ के साथ क्यों हो जाते हो? मुझे नहीं करनी चोरी। बस बहुत हो गया, अब ज्यादा बकवास मत कर। चुपचाप मेरे पीछे आ जा। तीनों चुपचाप गांव के दूसरे किनारे की तरफ चल दिए। रात अंधेरी थी, कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सुनीता, ये कौन सा घर चुना है तूने? वही बड़ा घर देखा? उस रात वहां से रोशनी आ रही थी। लगता है अमीर लोग हैं। आज वहीं चोरी करेंगे। अगर पकड़े गए तो क्या होगा? चुप रह, सब संभाल लूंगी। देखो, वहां से एक आदमी जा रहा है, कहीं देख ना ले। कहीं नहीं देखने वाला। तू भी ना रामू, हमेशा डराता रहता है। बस आज किस्मत खुल जाए। सुनीता, जल्दी करना, गोलू को बाहर ही रखते हैं। नहीं, गोलू भी सीखेगा। आज पहली बार घर के अंदर आएगा। माँ नहीं, मुझे बाहर ही रहने दो। मैंने कहा ना, चुपचाप मेरे साथ चल। तीनों धीरे धीरे घर के अंदर घुस गए। सुनीता अलमारी तक पहुंची और ताला तोड़ दिया। देखो, कितना पैसा और गहने हैं यहाँ। सब उठाओ। बस थोड़ा ले लो, ज्यादा लेंगे तो शक हो जाएगा। सब ले जाएंगे। मौका बार बार नहीं मिलता। माँ, जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस हो गया, चलो अब निकलते हैं। अरे सुनीता, भाग, कुत्ता काट लेगा। तीनों जान बचाकर भाग रहे थे। कुत्ते पीछे पीछे भौंक रहे थे। घर पहुंचकर सबने चैन की सांस ली। सुनीता ने थैला नीचे रखा और इधर उधर देखने लगी। देखा, क्या किस्मत है मेरी। कितना सारा पैसा ले आई हूँ। माँ, अब नहीं जाऊंगा कभी। मुझे डर से बुखार आ गया है। बस सुनीता, अब और नहीं, अब बंद करो ये सब। पागल हो क्या? अभी तो और बड़ा काम करना है। अब घर बदलेंगे, ये पैसा छुपाना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई से रोटी नहीं मिलती, पैसा से मिलती है, समझा? रात का सन्नाटा फिर घर में छा गया, लेकिन तीनों के चेहरे पर अलग अलग डर था। सुनीता की आंखों में पैसे का लालच था और रामू गोलू की आंखों में सिर्फ डर। अगली सुबह घर में तनाव का माहौल था। सुनीता कल रात की चोरी से खुश थी, लेकिन गोलू और रामू अब और ज्यादा डर गए थे। देखो रामू, अब मुझे ये घर छोटा लगने लगा है। इतना पैसा हो गया है, अब बड़े शहर में घर लेंगे। पता नहीं सुनीता, ये सब ठीक नहीं लग रहा। गोलू का मन भी टूट गया है। तो क्या गरीबी में मर जाएंगे? अभी से कमजोर पड़ गए। सुनीता, मैं सच कह रहा हूं, आज से मैं मजदूरी शुरू करूंगा। गोलू का भविष्य मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा।
मजदूरी तुमसे होती नहीं, सिर्फ बोलने की बातें मत करो। कल भी यही बोला था। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई थी। सरपंच के घर में चोरी हो गई थी और पूरा गांव चोर को ढूंढ रहा था। रामू और सुनीता का मन घबराया हुआ था। सुनीता, मैं बोल रहा था ना, मत जाओ। अब देखो, पूरा गांव शोर मचा रहा है। चुप रहो रामू, डरपोक मत बनो। जब तक सबूत नहीं मिलता कोई हम पर उंगली नहीं उठाएगा। तभी बाहर से कुछ गांव वाले आवाज लगाते हैं। अरे रामू, बाहर निकल। सरपंच सबके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। सुनीता, अब क्या होगा? चुप, जो मैं कह रही हूँ वही करना। वो बोरी ले जाकर पीछे की भूसी में छुपा दो, जल्दी। रामू ने गहनों और पैसों वाली बोरी उठाई और घर के पीछे भूसी में दबा दी। थोड़ी देर में सरपंच और गांव वाले अंदर आ गए। सुनीता, रामू, तुम दोनों का घर तलाशी लेंगे, कोई ऐतराज तो नहीं? हमें क्यों ऐतराज होगा? देख लो सब कुछ, हम चोर नहीं हैं। यहाँ तो कुछ नहीं मिला। चलो अगले घर, पर याद रखना चोर पकड़ा जरूर जाएगा। सब चले गए। रामू ने गहरी सांस ली। सुनीता, देख लो, आज बच गए पर कल फिर आएंगे। मैं डर डर के नहीं रह सकता। डर कर तो कभी पैसा नहीं कमा सकते। तुम और गोलू बस कांपने के लिए बने हो। माँ सच बताओ, अब कभी चोरी नहीं करोगे ना? तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। जब रोटी के लिए पैसा नहीं होता तब इंसान सब कुछ कर लेता है। बस सुनीता, अब और नहीं। मैं कल सरपंच के पास जाकर सब सच बता दूंगा। ये बोझ मैं नहीं उठा सकता। पागल हो गए हो? अगर तुमने सच बोला तो सब बर्बाद हो जाएगा। गोलू को जेल में पालोगे क्या? जेल से ज्यादा बुरा तो ये डर है। मैं भी डर गया हूँ। हर वक्त यही लगता है कि कोई हमें पकड़ लेगा। पागल हो गए हो? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुम दोनों ने मिलकर सब कुछ खत्म कर दिया। अच्छा जाओ, सरपंच के पैर पड़ लेना, शायद माफ कर दे। पर याद रखना, जेल में रोटी मिले न मिले, मैं तुम दोनों को वहां देखकर सुकून पाऊंगी। रामू सीधा सरपंच के घर पहुंचा। अरे रामू, सुबह सुबह क्या बात है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? रामू सरपंच जी को सारी बात सच सच बताता है। क्या? तुम तो कभी इतना बड़ा काम नहीं करते थे। मजबूरी थी। गरीबी से लड़ते लड़ते चोर बन गया, पर अब और नहीं। सरपंच जी, मैं गवाह हूँ। मेरे माँ बाप दोनों ने मिलकर ये चोरी की थी। रामू, तुमने गलत किया, पर तुम्हारा सच बोल देना बड़ी बात है। तुम दोनों की सजा तो तय होगी, पर मैं पंचायत बुलाऊंगा। तुम्हें उनके सामने सब बताना होगा। मैं तैयार हूँ सरपंच जी। सरपंच ने लोगों को बुलाया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब रामू को गुस्से से देख रहे थे। बेशर्म, अपने ही गांव में चोरी करता रहा और अपने बेटे को भी चोर बना दिया। शर्म करो। तुम सब मुझे दोष मत दो। गरीबी ने मजबूर किया। तुम लोग कभी भूखे नहीं सोए। सुनीता, अब बस। हमने गलत किया और हर गलती का अंजाम होता है। मैं तैयार हूं सजा के लिए। मैं भी आपके साथ रहूंगा। रामू, तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है। तुम सब पैसा और गहने वापस करो और गांव की सेवा में काम करो। अगर फिर कभी चोरी हुई, सीधा जेल भेजेंगे। शुक्रिया सरपंच जी, मैं कभी नहीं भूलूंगा ये मौका। और मैं भी वादा करती हूँ कि अब चोरी नहीं करूंगी। जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे।